कहता बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र बच्चों में लिंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न कहता है कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है। दोस्तों कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। कहता उष्मा विकिरणों की गति होती है। दोस्तों उष्मा विकिरणों की गति अगर आपसे पूछा जाए तो प्रकाश के बराबर। इंसुलिन एक तरह का क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक तरह का, याद रखिएगा, हार्मोन होता है। इंसुलिन एक तरह का दोस्तों क्या होता है? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। कहता गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या है? m0L2T⁻²। कहता इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। इथिलीन अणु की आकृति पूछा जाए तो सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? 2 न्यूरॉनों के बीच साथियों रिक्त स्थान को सिनेप्स गैप बोला जाता है। कहता OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाए तो +2 बोलिएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। कहता ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप मापने हेतु। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को साथियों मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो इन्हें बोला जाता है भार। क्या बोला जाता है दोस्तों? भार बोला जाता है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? अग्नाशय। दोस्तों मानव शरीर की अगर मिश्रित ग्रंथि का नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा अग्नाशय बोलिएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। कहता किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया। कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए। कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण दोस्तों होती है। विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों दांतों का अध्ययन किया जाता है। कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए Al बोलिएगा और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 13 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। कहता लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम है। रक्त में कहता थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है दोस्तों रक्त में थक्कारोधी पदार्थ। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पूछा जाए तो। कहता किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो सिफगमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक होता है। ब्रिक की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन दोस्तों बोला जाता है ब्रिक की इकाई को। कहता सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन तत्व का अगर प्रतीक का बात किया जाए तो H इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। कहता किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो उस जंतु का नाम है हाइड्रा। क्या नाम है साथियों? हाइड्रा, याद रखिएगा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है अस्टोमेटा, या क्या बोला जाता है? इन्हीं को साथियों रंध्र बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? परभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तब फाइकोलॉजी कहलाता है। तब फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है।
टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? यह विषाणुओं से संबंधित है। टोबैको मोजेक वायरस इसको बोलते हैं, टीएमवी को। अगला प्रश्न का था कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है। कथा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने इसका खोज किया था। पीलिया रोग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण दोस्तों पीलिया नामक रोग हो जाता है। अतः कोयले के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? एंथ्रासाइट। दोस्तों कार्बन के इस कोयले के याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है दोस्तों बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें दोस्तों सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में पाया जाता है, इसीलिए इसको उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में इसका खोज किया गया पेनिसिलिन का। कहता चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ऐसा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मरकरी का व्यापारिक नाम क्या होता है? क्विक सिल्वर दोस्तों मरकरी का व्यापारिक नाम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दिखाई पड़ता है अगर इंद्रधनुष में पूछा जाए तो। पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है। सुक्रोज में क्या होता है? दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। अगर सुक्रोज का बात किया जाए तो सुक्रोज में क्या साथी होता है? तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जिसमें अगर आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं ग्लूकोज का अनुसूत्र। कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता? अस्मिनिल, जिसको साथियों तिल्ली भी कहते हैं। कहता पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? पौधे के रसोई घर के नाम से क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। कहता कन बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? तो SN बोस के नाम से इसका संबंध हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशु में। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक साथियों, इन्हें बोला जाता है। कहता RH कारक का नाम किससे संबंधित है? बंदर से दोस्तों इसका नाम संबंधित है। कहता कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन, इसका संकेत Br। दोस्तों यही अगर आपसे धातु पूछा जाता, कौन धातु पूछता, तो आप बोलते पारा या तो बोलते आप मरकरी, याद रखिएगा। कहता मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तब पारा की अधिकता के कारण मिनी माता नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा। कहता समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A दोस्तों पाया जाता है गोल्डन राइस में। कहता रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका पृथ्वी पर साथियों सबसे बड़ी कोशिका होती है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है दोस्तों A, K, D और E। ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। कहता फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन हो जाएगा। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का नामकरण किया। कहता सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। दोस्तों सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस का नाम है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? प्लाज्मा झिल्ली इसका नाम है। कहता ओजोन एक डैश का एक अपरूप है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को। ATP का साथियों पूरा नाम पूछा जा सकता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है इसका आयुपेक नाम। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है कवक व शैवाल का सहजीवी।
कहता व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, कितने भागों में साथियों, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है ओम का नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कौन धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम धातु। पोटेशियम का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे तो 19 बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है के, याद रखिएगा। कहता हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे होते हैं। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, नमी साथियों वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कहता लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, अंतः शोषण के कारण फूलना होता है। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला का बात किया जाए तो। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति दोस्तों कहलाता है। कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। अगला प्रश्न देखिए गामा किरणें किससे बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है गामा किरणें। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, लेसर के द्वारा दोस्तों किया जाता है इसका इलाज। 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, 10 से 24 वाट के बराबर होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलम दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कूलम। कहता किस प्रकार के उत्तक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलियम उत्तक शरीर में सुरक्षा का कार्य करता है। वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, NO2 और SO2 के कारण होता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, मस्तिष्क को। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है दोस्तों, रॉकेट इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता अनुवांशिक RNA या DNA का एक खंड जो जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करता है उसका नाम होता है जीन, याद रखिएगा। कहता कोशिका के DNA में अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों कोशिका के DNA में। सभी सजीव में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है, शोषण। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है, 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं मानव शुक्राणु में। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, अम्लीय होता है शहद की मक्खी का विष। स्थिर वैद्युत कहता अवक्षेपीय किसके नियंत्रण में काम आता है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण में यह काम आता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा दोस्तों इन्हें